बिहार सरकार गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देगी। जी हां साथियों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और किस तरह से आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, यानी कि पात्रता क्या है। तो जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक दी गई है और अधिकतम आयु 50 वर्ष दी गई है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में जिसकी आयु है वह फॉर्म भर सकता है। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने वाला बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही परिवार की महीने की आय है वो 6,000 रुपए तक ही होनी चाहिए या फिर 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए यानी कि 2 लाख रुपए लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेगा उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। साथ ही आयु सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तारीख दी गई, जैसे पैन कार्ड है या फिर 10th क्लास की मार्कशीट है, अंक तालिका है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई ऐसा कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, यानी कि परिवार के मासिक आय कितनी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अगर कोई दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी दस्तावेज अपलोड भी किए जाएंगे। बिहार राज्य की बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। योजना के अंतर्गत परिवार में केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है और एक ही व्यक्ति को केवल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 3 किस्तों के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथियों, अब हम आपको बता दें कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरह से हमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, कौन कौन से दस्तावेज किस तरह से अपलोड किए जाएंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म आप 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं और इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ये 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करें पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरने का पहला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी। तो ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है वो udemy.bihar.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर भरा जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु सत्यापन के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तारीख अंकित हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो जिसमें जन्म तारीख दी गई है, ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहा है उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए और मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बैंक स्टेटमेंट या फिर रद्द चेक या फिर पासबुक की IFSC कोड जिस पेज पर दिए गए उसकी फोटोकॉपी या फिर स्कैन करके साथ में अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर और फोटो भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। साथ ही अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। जो भी आवेदन कर रहा है उसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो आधार कार्ड के अनुसार भरा जाएगा, यानी कि आधार कार्ड में जो नाम है, जन्म तारीख है वही रहेगा, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही रहेगा। तो सभी दिशा निर्देश समझने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को पढ़कर ही पंजीकरण पर क्लिक करें। तो यहाँ पर पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो भी आधार कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पर टाइप किया जाएगा, यानी कि प्रथम नेम, मध्यम नेम, अंतिम नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में लिंग क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर पूछे गए, मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कोटि दिए गए, यानी कि यहाँ से श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी है SC ST जनरल जो भी आपकी श्रेणी है वो श्रेणी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप कौन से जिले में रह रहे हैं उस जिले का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारे आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा।
अगले स्टेप में यहाँ पर ओटीपी टाइप करने के लिए हमसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी है वो ओटीपी टाइप करेंगे, उसके बाद में सत्यापित करें पर क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी नहीं आया तो ओटीपी पुनः भेजें पर क्लिक करके हम फिर से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे हम सत्यापित करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है, आधार नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पर आए पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर भरना होगा, यानी कि नाम, मध्यम नाम, लास्ट नाम। उसके बाद में यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेना है, जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पिता या फिर पति का नाम। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित, अविवाहित, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में युवा उद्यमी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जाति सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट है या फिर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएच, जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे तो अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप में पूछा गया शिक्षा के बारे में, यानी कि हमारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिटेल यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी। तो शैक्षणिक विवरण जोड़ें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से शैक्षणिक विवरण के लिए बोर्ड का नाम या फिर संस्था का नाम यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने अगर 12वीं पास करके तो 12वीं के रोल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में पास करने का साल जो भी है 2019, 20, 21, 22 जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विषयों का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे और जोड़ें पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में पूछा गया प्रशिक्षण संस्था का नाम। अगर हमने कहीं से भी प्रशिक्षण लिया है तो प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं प्रशिक्षण लेने वाली संस्था का नाम, कब प्रशिक्षण कौन से साल में किया गया। तो अगले स्टेप में यहाँ पर हमें पारिवारिक विवरण भरना होगा, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है वो क्या काम कर रहा है, उसके परिवार में कौन कौन है, परिवार में क्या क्या काम करते हैं, तो वो डिटेल यहाँ पर हमें भरनी होगी। तो सबसे पहले पूछा गया है कि आवेदन करने वाला क्या काम करता है, यानी कि मजदूरी करता है, स्वरोजगार या फिर कृषि है, जो भी है, या फिर बेरोजगार है, अन्य है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आवेदक का व्यवसाय, मासिक आय कितनी है, तो 6,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। उसके बाद में आवेदक का व्यवसाय का विवरण यहाँ पर देना होगा और उसके बाद में मुख्य पारिवारिक व्यवसाय क्या है, कृषि सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मजदूरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूरे परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 30,000 रुपए या फिर 40,000 रुपए, तो वो टाइप कर देंगे। उसके बाद में क्या परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। उसके बाद में हमें जोड़े पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें बैंक खाते का विवरण भरना होगा, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता प्रकार क्या है, करंट है, सेविंग है, आईएफएससी कोड, खाता संख्या। उसके बाद में ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर हमें लिखना होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी आपके चेकबुक में मिलेगा। चेकबुक में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो टाइप करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी बैंक खाते की डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें दस्तावेज भी अपलोड करना होगा, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज हमें ऑनलाइन अपलोड करना है, तो स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर हमें दस्तावेज अपलोड करना होगा। यहाँ पर अगले स्टेप में दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड करना है। उसके बाद में जन्म तारीख का प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक यानी कि 10वीं पास या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र को स्कैन करके यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष जो भी आपने पास कर रखा है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके अपलोड करना है। आपके आवासीय प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना है, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र में आपका वोटर आईडी कार्ड है या फिर आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगले स्टेप में अगर आपने कहीं से भी कौशल प्रशिक्षण लिया हुआ है, अगर आपने कौशल प्रशिक्षण का ऑप्शन भरा हुआ है तो कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगले ऑप्शन में करंट बैंक अकाउंट की जो चेकबुक है, कैंसिल चेक यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में प्रोफाइल फोटो यानी कि आपकी जो भी पासपोर्ट साइज की फोटो वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा और उसके बाद में सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हमें एक बार फिर से अपने फॉर्म को चेक कर लेना है कि फॉर्म भरते समय हमसे कोई भूलवश गलती ना हुई है। अगर हमारा सब कुछ फॉर्म सही है तो हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अगर हमारी डिटेल सब कुछ सही है तो फॉर्म जमा करें पर क्लिक कर देना है। अगर डिटेल सही नहीं है तो फॉर्म को अभी हम एडिट कर सकते हैं। फॉर्म जमा करें पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारा नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं जो भी आपका नाम है, आवेदक का नाम, पंजीकरण संख्या घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है। तो फाइनल सबमिट होने के बाद में हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इस तरह से हमें प्राप्ति रसीद है वो प्रिंट कर लेना है, यानी कि फॉर्म भरने का जो हमारे पास प्रूफ है उसे प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए लेने के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या पात्रता है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।